गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग Good बच्चों। morning, मैम। गुड मॉर्निंग। लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए, हिंदी लैंग्वेज की। सभी लोग निकाल लीजिए। कौन सा चैप्टर पढ़ना था हम लोग को, बताइए। कुछ याद है? अभय, भव्या, पीयूष, बताइए। साक्ष, कहाँ तक हम लोग ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था? गैलेक्सी कौन है? नाम बताइए। सर मैम गौरव। अच्छा, कहाँ तक हो चुका है चैप्टर, पता है कुछ तुमको? माइक ऑन करो सब। माइक ऑन कीजिए सब। कहाँ Yes, तक ma'am. चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, बताओ। क्या पढ़ाए हैं ग्रामर में? बताओ। 8। वेरी गुड। सिर्फ एक ही बच्चे को पता है कि 8 चैप्टर तक हो गया, बाकी किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है? आप लोगों को चैप्टर ही नहीं पता है कि कहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना, ठीक है? चैप्टर नंबर 9 क्या है हमारा? सर्वनाम है, ठीक है? सर्वनाम जानते हो क्या होता है? यस मैम। बताओ क्या जो होता है? शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कैसे कैसे शब्द होते हैं संज्ञा के, बताओ। सर मैं, यह, वह, तुम। ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम सही शब्द बताइयो, ठीक है? जो यस शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। मतलब संज्ञा में क्या था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, जातिवाचक थी, भाववाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक। उनके क्या था? अलग अलग भागों में उनको बांटा गया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कब होगी, जातिवाचक संज्ञा कब होगी, ठीक? तो ये उनके भाग थे, ठीक है? उनके भेद थे, उनके पार्ट थे। अब उन्हीं को हम सर्वनाम में कैसे प्रयोग करेंगे, तो उनके भाग अलग बन गए, ठीक है? उनके प्रकार कई तरीके से हो गए कि सर्वनाम का प्रयोग कैसे होगा। ये तो पता है संज्ञा के स्थान पे करेंगे, ठीक है? लेकिन क्या है उसके अंदर भी सर्वनाम के कुछ भेद है कि कब हम प्रयोग करेंगे, ठीक? इतनी चीज समझ में आई? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, ठीक? समझ गए इतनी चीज? अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक, इसके कितने भेद होते हैं? 6। फर्स्ट होता है पुरुष वाचक सर्वनाम, ठीक? सेकंड क्या होता है हमारा? निश्चयवाचक। थर्ड होता है अनिश्चयवाचक। दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. और फोर्थ होता है हमारा संबंधवाचक। और फिफ्थ हमारा होता है निजवाचक। और सिक्स होता है हमारा, सिक्स क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। सारे क्या है? सर्वनाम है, ठीक है? तो अभी 6 हो गए, 6 भेद होते, ठीक?
पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जानते हो? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, बताइए, बोलो, कुछ जानते हो? पुरुषवाचक किसे कहते हैं, बताओ। मैम फर्स्ट पर्सन, सेकंड सर, थर्ड। थर्ड पर्सन, ठीक। इसको भी हिंदी में ही बताओ। मैम फर्स्ट पर्सन को उत्तम मैम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम अन्य पुरुष, पुरुष। अन्य पुरुष। प्रथम, उत्तम और मध्यम, ठीक। क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में? जो शब्द अपने लिए, दूसरों के लिए और अन्य किसी के लिए कहा जाता है, वो शब्द किस में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। जब हम शब्दों को बोलते हैं तो या अपने लिए होगा, या दूसरों के लिए होगा, या फिर किसी तीसरे अन्य के लिए होगा, तो वो शब्द किस में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक। इतनी चीज समझ में आई? जैसे हो सकता है कि मैं कल स्कूल जाऊंगी, ठीक। ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, बताओ? खुद के लिए। खुद के लिए, अपने लिए प्रयोग किया गया है। मैं कल स्कूल जाऊंगी, ये खुद के लिए, अपने आप के लिए बात कही जा रही है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, बताओ? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। अगर हम बोले कि तुम कल आगरा जाओगे, ये कौन सा सर्वनाम हुआ? पुरुषवाचक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये दूसरे के लिए बात की जा रही है। और अब हम ये बोले कि हम तीसरे के लिए अगर बात की जाए, किसी अन्य के लिए, उसने कल यह पुस्तक हमें दी थी, ये कब क्या कौन सा हो जाएगा सर्वनाम? पुरुषवाचक। तो तीनों एग्जाम्पल समझ गए कि अपने लिए और दूसरों के लिए और तीसरे के लिए जब प्रयोग किया जाएगा किसी अन्य के लिए, तो वो किस में आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, ठीक है। देखो इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी है, बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, ये सब क्या हो गए? सर्वनाम शब्द हो गए, ठीक। इसमें अब तीन जो बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम में क्या होगा? हम उत्तम को प्रथम भी कहते हैं, हम हो गए। मध्यम में जो दूसरों के लिए, और अन्य में किसी तीसरे के लिए बात कही जा रही होगी। इसके अंदर कभी समझाएं कि समझ जाओगे? बता तो दिए हैं, देखो बता दे रहे हैं। उत्तम पुरुष में क्या होगा? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, यही बात बता रहे थे ना। जब हम खुद के लिए बात कहेंगे, अपने लिए बात कही जा रही होगी, तो वो कौन सा होगा सर्वनाम? कौन सा पुरुष होगा? बताइए। उत्तम पुरुष होगा, ठीक। मध्यम में क्या होगा? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है, किनके लिए किया जाता है? बताइए। सुनने वालों के लिए किया जाता है, उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं, ठीक। और अन्य पुरुष किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या सुनने वाले के लिए ना होकर किसी अन्य तीसरे के लिए कहा जाता है, तब क्या होगा? अन्य पुरुष कहते हैं, ठीक। तीन चीज समझ में आई आप लोगों को? बताइए। फर्स्ट हमारा क्या था? पुरुषवाचक, ठीक। सेकंड क्या है? निश्चयवाचक। इसमें क्या होगा? इसमें कोई चीज में वस्तु, स्थान, व्यक्ति का नाम क्या होगा? निश्चित होगा, ठीक है। अनिश्चित में नहीं होगा, वो निश्चित होगा कि ये कार्य किया गया होगा, ये वस्तु होगी या व्यक्ति यहाँ पे आया था, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? कोई चीज, यहाँ पे जो भी चीज बताई जा रही होगी या जिस चीज का बोध कराया जा रहा होगा, वो निश्चित होगा। नाम से ही पता चल रहा है निश्चयवाचक में कि कोई चीज हमारी क्या है? निश्चित है, ठीक है। जैसे यहाँ पे परिभाषा इसकी है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत का बोध हो। क्या है? कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु
या स्थान का संकेत का बोध होने हम निश्चयवाचक सर्वनाम या इसी को ही हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। समझे तुम लोग? जैसे यस या अगर ये कहा जाए कि सामने जो बोर्ड दिख रहा है, आप लोग के सामने जो बोर्ड है वो क्या है? वो मेरा बोर्ड है। क्या ये निश्चितवाचक है कि नहीं है? बताइए। नहीं है मैम। नहीं है साक्षी, बताइए। अभय आप बताएं। साक्ष माइक ऑन कीजिए, बताइए जरा। राधिका, गौरव बताएं। हम है। पीयूष कह रहा है। ठीक, कितने बच्चे कह रहे हैं? हमने ये पूछा है कि ये जो बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड, यह मेरा बोर्ड है, क्या ये निश्चयवाचक है कि नहीं है? पीयूष सिंह बताए। पीयूष का कहना है, और किसका कहना है? बताइए, बोलो। भव्या बताएं। साक्षी बता दिए, साक्षी का कहना नहीं है। ठीक है, साक्षी आप बताएं, क्या ये सही है कि गलत है? ये क्या है? ये सही है। ठीक है, निश्चय है। ये निश्चित है कि नहीं? यहाँ पे व्हाइट बोर्ड जो दिख रहा है वो निश्चित है कि नहीं है? क्यों? यस मैम। तो तब साक्षी आपने कैसे कह दिया नहीं है? ठीक है, जो चीज हमारे सामने है, जो हम आंखों से देख रहे हैं, वो तो निश्चित होगी ही ना, वो अनिश्चित कैसे होगी? तो यहाँ पे जो हमने बोला है ये निश्चित है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? निश्चयवाचक समझ में आया? क्या होगा कि उसमें कोई हमारी हर चीज निश्चित होगी और उसका संकेत होगा कि वह निश्चित है। ठीक, थर्ड हमारा क्या है? अनिश्चयवाचक। ठीक, थर्ड हमारा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई चीज पूछो। निश्चित नहीं होगा। इसमें कोई चीज निश्चित नहीं होगा की बात नहीं है। इसमें क्या होगा? निश्चित है कि नहीं ये हमें नहीं मालूम होगा। ठीक है, हम यहाँ पे अगर बोले यहाँ पर कोई लड़का आया था, ठीक, हम अगर ये बोले, अब बताओ क्या ये निश्चित है कि यहाँ पे कोई लड़का आया था? बताओ। नहीं मैम। हमने बोला कोई में कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर अभी हम यहीं पे बोले यहाँ पर जो लड़का आया था उसका नाम अभय है, क्या ये निश्चित है? यस मैम। क्यों है निश्चित? यहाँ पे कोई लड़का आया था, हमने नाम बता दिया, क्यों निश्चित है? बताओ। मैम क्योंकि जब पता है कि उसका नाम मतलब आया था, अभय आया था, इसलिए वो निश्चित है। वेरी गुड, तो सही बताई। ठीक, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे पता चल गया था जो लड़का आया था उसका नाम अभय है, अभय ही यहाँ पर आया था। ठीक, हम कहें कि पानी में कुछ गिरा है, ये निश्चित है? नहीं। नो मैम, क्या गिरा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या गिरा है। ठीक, अगर हम यही बोले कि पानी में कंकड़ गिरा है, तब बताओ क्या होगा? मैम निश्चित है कि कंकड़ गिरा है पानी में। वेरी गुड, तो दोनों चीज में डिफरेंस समझ में आया? क्या होगा अगर यही कोई कहे पेड़ पर कोई चढ़ा है? मैम ये भी अनिश्चित है। अनिश्चित है। कौन चढ़ा है? और पेड़ पर बंदर चढ़ा है तब? मैम निश्चित है। निश्चित है। मैम बंदर ही चढ़ा है। फोर्थ हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, देखो निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक में अंतर समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? तीनों पॉइंट। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक, निश्चय अनिश्चय। अब संबंध देखो, ये नाम से ही पता चल रहा है संबंध जो बता रहा है। ठीक है, क्यों? नाम से ही पता चल रहा है ना, जिसमें संबंध जुड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है इसका? यहाँ पे भी संज्ञा जो होगी, जो सर्वनाम शब्द है वो किसी ना किसी से जुड़ा होगा। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है?
कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में, समझ रहे हो ना, कि जिन जो हमारे सर्वनाम शब्द हैं उनका प्रयोग क्या होगा, वाक्य में होगा। ठीक, वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता हो तो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, ठीक, जैसा तैसा, जिसका उसका, जहां तहां, जितना उतना, ये सब क्या है, ये सब हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे लिखा है जो डर गया सो मर गया, क्या इसमें बताया जा रहा है, बताओ, इसमें संबंध बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति डरता है, जो डर गया पहले से ही, इसका मतलब वो मर गया, समझ में आ रहा है ना, इसमें संबंध बताया जा रहा है। जैसा देश वैसा भेष, मतलब जैसा हमारा देश होगा वैसा ही हमारा देश होगा। ठीक है, व्यवहार, ठीक है, बोल चाल की भाषा, कपड़ा पहनावा, इस सब से भेष का मतलब ये होता है। ठीक, तो संबंधवाचक समझ में आया, इसमें क्या रहेगा, कोई चीज जुड़ी रहेगी, संबंध इसमें बताया जा रहा होगा, एक संबंध दूसरे संबंध पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फिफ्थ हमारा क्या है, फिफ्थ के बाद फिफ्थ है हमारा निजवाचक। निजवाचक में क्या होता है कि हमारा जो कर्ता है, ठीक है, इसमें निजवाचक में कर्ता पे कार्य डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसमें कर्ता मेन है। कर्ता मीन क्या होता है, कर्ता बोलो, कर्ता कौन होते हैं, कार्य कर रहा है उसको कर्ता कहते हैं। जो कार्य करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, जो कार्य किया जा रहा है उसे कर्म कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेन क्या है, जो निजवाचक में कर्ता मेन है, जो कार्य को कर रहा है। ठीक है, इसमें देख लो, पढ़ लो, डिफिनेशन इसकी क्या है, अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को हम निजवाचक, जो अपने लिए प्रयोग होगा, ठीक है, अपने स्वयं के लिए जो प्रयोग होगा, कर्ता जो स्वयं के लिए करेगा वो हमारा निजवाचक होगा। जैसे यहाँ पे लिखे माँ अपने आप काम कर रही है, ठीक, ये रहे माँ अपने आप काम कर रही, तो क्या ये निजवाचक है कि नहीं है, बताइए, निजवाचक है। क्यों है, मैम क्योंकि माँ नहीं है, वो तो हम लोग बता रहे हैं ना माँ के बारे में, अपने बारे में नहीं। ठीक, अगर ये बोले कि बच्चे अपने आप दुकान पर चले गए, तब क्या होगा, मैम अपने आप इसमें वो होगा निजवाचक। निजवाचक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ता जो है, बच्चा जो है, वो अपने आप ही कार्य को कर रहा है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, निजवाचक क्या होगा, बताइए। यस मैम। सिक्स है हमारा, लास्ट हमारा क्या है, प्रश्नवाचक। नाम से ही पता चल रहा होगा, क्यों, यस मैम, इसमें मैम को प्रश्न पूछा जाता है। इस सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये सर्वनाम का भी जो है वो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे आप पूछे तुम्हारा नाम क्या है, ये बहुत इजी है। ठीक है, तो क्या जो है वो भी एक तरीके से क्या है, सर्वनाम शब्द है। लिखे वह क्या लिख रही है, ये क्या होगा, सर्वनाम शब्द होगा कि नहीं होगा, वह क्या लिख रही है, बताओ, क्यों होगा मैम, क्योंकि ये इसमें हमें प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि उसका क्या नाम है। तो इतनी चीज समझ में आई। इस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, बताओ, सर्वनाम शब्द। इसके कितने भेद हैं, 6 भेद होते हैं, कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, अनिश्चय, संबंध, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अच्छा, अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। पीयूष, यस मैम। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर जो संकेत करता हो शब्द, उसे क्या कहते हैं हम, निश्चयवाचक सर्वनाम। वेरी गुड,
भव्या, भव्या गई। तक आप बताओ। क्या मैम? जो सर्वनाम अपने अपनेपन का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? कौन सा सर्वनाम होगा? मैम क्या फिर से मैम? जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराता है वो कौन सा सर्वनाम होगा? जो शब्द मैम निजवाचक। निजवाचक। वेरी गुड। साक्षी, मैम माइक ऑन कीजिए। साक्षी कहाँ गई? यस मैम। प्रश्न पूछने में प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। क्या? प्रश्नवाचक। आगे आगे क्या होगा? प्रश्नवाचक क्या है? मैम प्रश्नवाचक जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। प्रश्नवाचक पूरा क्या नाम है इसका, हम यही पूछ रहे हैं। प्रश्नवाचक सरनाम। वेरी गुड, यही बताना था। ठीक, फिर उसके बाद है राधिका। यस मैम। अनिश्चयवाचक में क्या होगा? किसे कहेंगे अनिश्चयवाचक? मैम अनिश्चयवाचक मैम जैसे आप बताई थी बताओ क्या बताए मैम, वो थे? अपना जैसे मैम वो अपना कार्य कर रहा होगा मैम, हमें निश्चित नहीं कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर से बताओ, फिर से बताओ इसको। अनिश्चयवाचक किसे कहेंगे? मैम जैसे वो अपना कार्य कर रहा है होगा मैम, पता नहीं कर रहा है कि नहीं, मतलब हम लोग मैम इसमें निश्चित अनिश्चय है, मतलब निश्चित नहीं है। सही बताइए, लेकिन थोड़ा सही बताइए, ठीक है। इसमें क्या तुम बोलोगी जब ये पूछे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, तो इसमें ये बताओगी कि कोई निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध नहीं हो रहा होगा। ठीक है, काम तो हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे व्यक्ति, वस्तु और स्थान का जो बोध हो रहा है वो हमारा निश्चित नहीं है। ठीक है, समझ गई? यस मैम। गौरव, यस मैम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा? क्या होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कब आएगा? किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? बताओ गौरव। अपने लिए, खुद के लिए, दूसरों के लिए। अपने लिए, खुद के लिए, दूसरों के लिए, इन तीन में क्या अंतर है? अपने लिए और खुद के लिए में क्या अंतर है? क्या फिजूल? बताओ गौरव, सही बता रहे हो तुम? मैम मैम अपने लिए, खुद के लिए, और मैम सॉरी अपने लिए, दूसरों के लिए मैम, और अन्य के लिए। सही आप बताओ। ठीक है, अपने लिए और खुद के लिए सेम चीज है, तो यहाँ पे Yes, पुरुषवाचक में क्या होगा? अपने दूसरों लिए, के लिए और अन्य के दूसरों लिए। के लिए, किसी अन्य के लिए। तो आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो कर लोगे ये चैप्टर? मैम हमने कर लिया। चलो, वेरी गुड। फिर उसके बाद है, तो आगे चलें, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा जाए क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? गौरव, राधिका, पीयूष, आर्यन, साक्षी, तक्ष, बताइए। नो मैम। नो मैम। नो अच्छा मैम। चलिए, एक चीज और बताइए तो क्लियर हो जाए कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। ठीक, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक, साक्षी, यस मैम। आपसे हम पूछ रहे, ठीक है, आप बताएंगी। फर्स्ट है हमारा, मोहित को कौन बुला रहा है? मोहित को कौन बुला रहा है? निश्चयवाचक होगा कि प्रश्नवाचक होगा कि अनिश्चयवाचक? मैम प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। सेकंड है राधिका, यस मैम। दूध में कुछ गिर गया है, मैम क्या होगा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। थर्ड है तक्ष, तक्ष, मैम।
माली स्वयं फूल चुन रहा है। मैम निजवाचक। निजवाचक, वेरी गुड। लास्ट है आर्यन। गौरव आप बताएं। जैसी करनी वैसी भरनी। मैम बताओ। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। वेरी गुड। मतलब ये चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? क्लियर यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट चैप्टर चलें कि नेक्स्ट डे पे स्टार्ट करें? बताइए, जैसा बताएंगे वैसे करेंगे हम। यहाँ पे भी संबंध की बात हो रही, जैसा आप बताएंगे वैसा ही हम करेंगे ना। यस मैम। यस चैप्टर 10 हमारा है विशेषण। बताओ क्या करें? चलिए यहाँ तक हो गया स्टार्ट इसके कर दीजिए एक्सरसाइज। आज ही से। थोड़ा बता दें इसमें विशेषण में, फिर नेक्स्ट डे से यस मैम। स्टार्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है? विशेषण देखो क्या होता है, क्या होता है तुम लोग ही बताओ, विशेषण क्या होता है? मैम जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक? जैसे साक्ष्य बताओ, जैसे में क्या आएगा? मैम जैसे वो अच्छा है, वो दिमागदार है, वो दिमाग पढ़ने में बहुत मैम बोलने मैम में पढ़ने अच्छा में है, बहुत। यस मैम। ठीक? चलिए सही बताया, ठीक? ये आपने सही बताया कि जो विशेषता किसी चीज की बताई जा रही है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, ठीक? और विशेष किसे कहते हैं? विशेष क्या होगा बोलो? मैम जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही हो, जैसे मैम उसको विशेषण कहते हैं। वेरी गुड। तो क्या है इसमें? जिसकी विशेषता, जो शब्द विशेषता बता रहा है, ठीक है? क्या है पहले में कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, ठीक? ये चीज है। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही वो हमारा क्या कहलाएगा? विशेष। जैसे हरा तोता, विशेष। ठीक है? हरा तोता है, उसमें हमें बताओ विशेषण और विशेष क्या होगा? बताओ, मैम किसको पता है? विशेषण होगा मैम, हम उसमें विशेषण हरा होगा मैम, विशेष तोता। तोता होगा। साक्ष आप बताओ, क्या मैम? हरा तोता में विशेषता, विशेषण और विशेष क्या होगा? हरा तोता मैम, हरा विशेषण होगा मैम, विशेष मैम तोता होगा। ठीक है मैम, तोते क्यों तोता की हरा बन गया? यस मैम। साक्षी विशेष आप तोता बताओ। होगा और हरा जो भी यस मैम। साक्षी अगर ये बोले हम, मैम हरा। एक मिनट क्वेश्चन तो पूछ ले दो, कैसे शुरू कर दी तुम? पहले ये है, हमने पूछा है यह काला भालू है, इसमें बताओ विशेषण क्या होगा? मैम काला विशेषण है, भालू विशेष है। काला क्या हो जाएगा हमारा? विशेषण। भालू क्या है? विशेष। क्यों होगा? विशेष क्यों होगा? मैम क्योंकि काला विशेषण में आ रहा है और विश्व जिसके बारे में बता रहा है वो विश्व। हाँ, वेरी गुड। अब जो तुम बताई वो सही रहेगा। जब अगर तुमसे ये कभी कोई पूछे क्यों विशेषण विशेष होगा, तब तुम ये बोलोगी क्योंकि भालू की विशेषता बताई जा रही है कि वो काला रंग का है, ठीक? समझी? यस मैम। वेरी गुड। मतलब बताया पढ़ा हुआ तुम लोग को अभी भी याद है। फिर उसके बाद है, कौन बच रहा है? आर्यन। लगता है आर्यन का माइक में डिस्टर्ब है, ठीक है? कौन अब लास्ट कौन है? गौरव। पेड़ पर Yes, 3 बंदर बैठे हैं।
पेड़ पर 3 बंदर बैठे हैं, इसमें विशेषण विशेष क्या होगा? बोलो गौरव, बताइए। पेड़ पर 3 बंदर बैठे हैं, विशेषण अविशेष क्या होगा? मैम विशेष बंदर है, विशेषण में पेड़ है। गलत। इसको कौन करेक्ट करके बताएगा? मैम हम पेड़ पर बताएं। मैम पेड़ पर 3 मैम विशेषण वो है नहीं मैम, रुकिए 1 सेकेंड। मैम एक मिनट, विशेष मैम, मैम साक्षी बताएगी। विशेषण। साक्षी बताइए। मैम यस मैम बता रहे, 1 सेकेंड। मैम पेड़ पेड़ पर पर 3 बंदर बैठे हैं। मैम तीन विशेषण होगा और बंदर विशेष। वेरी गुड, इसका मतलब समझ गए। ठीक है, तो आज हम लोग से विशेषण विशेष पढ़े हैं। आगे का हम इनके जो भेद हैं वो नेक्स्ट स्टेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना आज की क्लास? यस यस मैम। मैम। यस मैम। डाउट? राधिका बोलो, क्या कह रही थी? चलो ठीक है, तो नेक्स्ट डे से हम लोग चैप्टर इसी को स्टार्ट करते हुए इसके भेद पढ़ेंगे। ठीक है, और किसी में कोई कंफ्यूजन है किसी सब्जेक्ट में? नो मैम। नो मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू मैम। बाय। बाय। बाय।